तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे कोई डर नहीं। लव यू। और मैं ऐसे तुम्हारे साथ जिंदगी भर बैठ सकता हूँ। तुमने तो कहा था लंदन में कि शादी के बाद ये सब अलाउड होगा। सब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ओके, कितना वक्त चाहिए बोलो, मैं अलार्म लगा लेता हूँ। बोलो। 10 मिनट? ओके, 15 मिनट। नहीं नहीं सर, थोड़ा ज्यादा। आधा घंटा? ओके, इससे भी ज्यादा? तुम्हें ज्यादा वक्त क्यों चाहिए पर? क्योंकि मैं आपको अच्छे से नहीं जानती ना अभी। कम ऑन आना, तुम मुझे नहीं जानती। पागल मैं होगी तुम। ओके, एक घंटा एंड 15 मिनट्स। ओके ओके, 6 घंटे। 6 महीने। 6 महीने? ओके, आज डेट क्या है? सेम टाइम सेट। अलार्म बज जाएगा। हैप्पी? लेकिन तुम कहीं चली तो नहीं जाओगी ना इन 6 महीनों? और 6 महीने के बाद भी नहीं? कभी नहीं। ओके, सो जाते हैं। ओके, गुड नाइट। सो जाओ। गुड मॉर्निंग। मैं ही हूं, तुम डर क्यों रही हो? अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए बाहर बहुत मस्त सरप्राइज रखा हुआ है, जल्दी आओ। ओके? वाह वाह वाह, सिट 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 सिट। वाह, मैं आ रहा हूं ना। और आज का सरप्राइज ये है कि तुम्हारी स्पेशल चाय, ये लो। मुझे अभी भी याद है कि लंदन में तुम चाय में सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालती थी। चेक करो और बताओ अच्छी है कि नहीं। लो ना। ध्यान से, गर्म है, पियो। कैसी है ना, एकदम से। देखा, सब कुछ याद है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, तुम काउच पे क्यों सो गई? अरे मैंने तुम्हें बोला ना, 6 महीने मतलब 6 महीने, अलार्म अपने आप बज जाएगा फिर। अच्छा, शायद घर पे तुम काउच पे ही सोती होगी, इसलिए आदत लग गई है। ये बात है क्या? मेरे घर पे काउच नहीं है सर। घर पे काउच नहीं है? हेलो दिनेश जी, एक बड़ा सा काउच का ऑर्डर देना, बहुत बड़ा। और 1 मिनट, एंड
एड्रेस के लिए मैं आपको बताता हूँ, नोट कीजिए। 1 मिनट। आना, सिर्फ एड्रेस बताओ, तुम सिर्फ एड्रेस बताओ। एड्रेस राघव म्हात्रे, सुरवे चौल, हनुमान रोड, वसई ईस्ट। नोट कर लिया आपने? जल्दी भेजिए, क्विक प्लीज। ओके, थैंक यू। सर आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपनी पत्नी के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? चाय पियो ना तुम, है ना? मॉम ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे फैमिली की जरूरत अब नरेन की जिम्मेदारी है। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सी उसको भी इस बात की कितनी समझ है। देखा? चलो तुम तैयार हो जाओ, घर जाना है ना? मॉम 1 मिनट। घर? पग फेरों के लिए। ये पग फेरा क्या होता है? एक रीत होती है नरेन, जिसमें कि शादी के दूसरे दिन लड़की अपने घर जाती है और वहाँ 3 दिन रहती है। चलो तुम तैयार हो जाओ। 3 दिन के लिए? नो मॉम लिसन, आहाना कहीं नहीं जा रही। अगर आहाना जाएगी तो मैं भी आहाना के साथ जाऊंगा मॉम। लेकिन नरेन। नहीं मॉम, प्लीज लेकिन कुछ नहीं, प्लीज। आई एम नॉट लेटिंग हर गो। नहीं ठीक है, तुम जाओ, व्हाई नॉट? 3 दिन के लिए तुम जाओ। साथ चलेंगे दोनों, हैं? अरे तुम चाय क्यों नहीं पी रही? पियो ना। ठीक है, बताओ। अगर ठंडी हो गई तो मैं एक और बनाता हूँ, एकदम सेम। नो सर। पियो ना प्लीज। मैं चाहता तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था पूर्वी, नहीं बढ़ा, क्योंकि आज भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता पूर्वी। मैं भी नहीं। प्लीज मत जाओ। ओवी ने पिछले 20 सालों से मेरा साथ दिया, मुझे संभाला। उन 20 सालों में जब तुम मेरे साथ नहीं, तो ऐसे में मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? आई होप यू अंडरस्टैंड। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हारे मुंह से दोनों बातें सुनी। एक तरफ तुमने कहा तुम 20 साल ओवी के साथ थे, और दूसरी तरफ तुमने मुझसे रिश्ता छोड़ने की बात की। अपनी जिंदगी में मुझे वापस बुलाया था तुमने अर्जुन। जो सच्चाई तुम्हारी उस बात में थी, तुम्हारी कल की बात में नहीं थी। मैं नहीं जानती तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। हेलो, ओवी अर्जुन किर्लोस्कर स्पीकिंग। Who's this? मुझे अर्जुन से बात करनी। ओ पूर्वी, एक्चुअली अर्जुन बिजी है, इसलिए मैंने उसका कॉल उठाया। और मुझे नहीं लगता कि वो अब अपने पुराने प्यार। अर्जुन, तुम्हारे ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट है। अर्जुन फोन, वो मैं देखती हूँ। अर्जुन वो सब आए हुए, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती। उनको लगता होगा कि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से। अर्जुन मैं पीछे रास्ते से जा रही हूँ। अरे लेकिन कौन आए? ओवी? आई बाबा, आइए ना, आई बाबा, आई। अर्जुन, हमारी पूर्वी से बात हुई है और उसने हमें सब बता दिया। अर्जुन, हम तुमसे इसी बारे में बात करने आए। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो किस बारे में बात कर रहा है वो? मैं समझा नहीं। अर्जुन, हम लोग चाहते हैं कि तुम और पूर्वी फिर से एक हो जाओ।
इसीलिए चाहते हैं कि तुम दोनों की फिर से शादी हो जाए। थैंक गॉड कि पूर्वी ने ओवी के बारे में आई बाबा को कुछ नहीं बताया, न खामखा इनसे भी झूठ बोलना पड़ता। और हाँ अर्जुन, अब तक हम यही समझ रहे थे कि तुम ओवी के साथ रह रहे हो और तुम दोनों ने मिलकर अपनी रस्ती बसा ली है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि हम तुम्हारे साथ साथ ओवी भी पूर्वी के गुनहगार हैं। इसीलिए आज तक हमने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, नहीं ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है। लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अब हम ओवी से मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं और उससे बात करके हम उसे अपने साथ घर वापस ले जाना चाहते हैं। मैं जितना हालातों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालात उतने ही उलझते जाते हैं। अर्जुन देखो, हमें नहीं पता ओवी कहाँ है, किस हालत में। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता जरूर होगा ओवी के बारे में। अगर तुम्हें पता है, कुछ भी पता है, तो प्लीज हमारी मदद करो। और अर्जुन तुम बता दो कि शादी का कैसे क्या करना है। मेरा मतलब है मुहूर्त कब का निकालना है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए ताकि हमारी ये जिम्मेदारी खत्म हो और फिर हम ओवी को ढूंढेंगे और उसे अपने साथ कनाडा वापस ले जाएंगे। हाय बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मैं भी ये सोच रहा था कि है ना, मुझे और पूर्वी को एक बार फिर से, बाबा मैं और पूर्वी अब 20 साल बाद फिर से एक बार एक दूसरे से मिले। तो अभी भी ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम दोनों में अनकही हैं और अभी भी थोड़ी ऑकवर्डनेस है हम दोनों में। तो मैं चाहता हूं कि अगर एक बार, और मेरा बिजनेस भी थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है अभी यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था अगर हमें थोड़ा सा वक्त और मिले, कुछ 2-3 महीने के आसपास, तो अगर कुछ महीनों बाद अगर हम ये शादी करें तो आपका क्या ख्याल है? आई बाबा यहाँ कहीं ने ओवी के बारे में। अच्छा पूर्वी तो आ गई। अभी हम लोग अर्जुन से तेरी शादी की बात कर रहे थे, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि उसकी कोई प्रोजेक्ट है तो उसे टाइम चाहिए। तू बता तेरा क्या कहना है? क्या सोच रही बेटा? वो एक्चुअली हम दोनों ने भी इस बारे में बिल्कुल बात नहीं की अभी तक। वो क्या है ना कि हमें वक्त ही नहीं मिला, तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम दोनों आपस में डिस्कस कर लो, जो तुम लोग डिसाइड करोगे वैसे ही होगा। क्यों अर्चना? हाँ माना, बिल्कुल। जाओ बैठिए बाप। अर्जुन मेरी बात का जवाब दो। अर्जुन तो मुझे सच बताओ ना, ओवी तुम्हारे साथ नहीं रहती ना? और ये पिछले 20 सालों से भी वो तुम्हारे साथ नहीं रह रही थी, क्योंकि देखो अगर वो तुम्हारे साथ रहती तो वो घर पे रहती अभी। पूर्वी, ओवी घर के बाहर है क्योंकि घर में आई बाबा आए हुए हैं, इसलिए वो उनके सामने नहीं आ सकती। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना? एक सेकंड, तुम खुद उससे बात कर लो। हेलो। ओवी पूर्वी घर पे आई हुई है और वो एज यूजुअल मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। तुम यहीं पे हो, तुम एक बार उससे बात करो कि मैं स्पीकर पे फोन रख रहा हूँ प्लीज। अर्जुन तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? और पूर्वी से कहो ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने के लिए। उसे कहो जिए और जीने दे। थैंक यू। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आई बाबा मुझे 20 साल बाद घर वापस ले जाने आए और मैं उनसे मिल भी नहीं पा रही हूँ। ये कैसी हालात हो गई है? क्या करूँ? कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होने की वजह और ना बढ़ जाए। अब मेरी बात का यकीन हुआ? ओवी घर के बाहर ही है
वो बस आई बाबा के सामने नहीं आना चाहती थी बिकॉज इस बात का बतंगड़ बन जाए। क्योंकि देखो जो हुआ सो हो गया, भूल जाओ ना उसे। आई एम सॉरी, मेरी गलती। मैं फिर से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन देखो अब हमारी जिंदगी में आना छोड़ दो अब, क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। समझ रही हो मेरी बात को? और देखो मैंने आई बाबा से छूट कह दिया। मैंने कह दिया कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तुम भी हाँ में हाँ मिला देना। तुम बस उनसे कहना कि कुछ समय बाद हम वापस आके बातें कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम उन्हें कनाडा लेके चली जाओ। फिर वहां जाके सब सच बता देना, ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। प्लीज तुम समझ रही हो ना? अभी बाहर चलो, बाहर बैठे तुम, और उनके सामने रोना मत प्लीज। कम कम कम। आई बाबा, वो हमारी बात हो गई। कमाल की बात तो ये है कि हम दोनों भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहे हैं। लेकिन वो क्या है ना कि पूर्वी के भी कुछ बिजनेस कमिटमेंट्स हैं जो वो पूरा करना चाहती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, बिल्कुल आप लोग पूर्वी के साथ कनाडा वापस चले जाइए। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट एक बार खत्म होता है, मैं खुद आ जाऊंगा कनाडा पूर्वी को लेने, है ना? हाँ, शायद अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं अभी तुम लोग के साथ कनाडा चलती हूँ। पूर्वी, लेकिन तू क्यों कनाडा आएगी? तू यहीं रुक ना। थोड़े वक्त बाद तुम्हारी शादी होने वाली, उससे अच्छा है तू यहीं रुक थोड़े दिन के लिए। नहीं आई, वो मैं सोच रही थी कि मैं भी तुम लोग के साथ चलती हूँ, और फिर मुझे परी को भी तो कन्विंस करना है ना। तू जानती है ये कितना मुश्किल है। और फिर तब तक अर्जुन का ये 2 महीने का प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। चलो ठीक है, जैसा तुम दोनों ठीक समझो। तो मैं तेरी भी टिकट बुक करवा दूं? नहीं बाबा, वो मैं करा लूंगी। देखो अर्जुन, मैं जानता हूं कि अगले 2 महीने तुम बहुत बिजी होने वाले हो अपने काम के सिलसिले में, लेकिन अगर तुम्हें टाइम मिले तो कनाडा जरूर आना। तुम्हारी पत्नी है वहां, बेटी है। हम चलें? पूर्वी, तू यहीं रुक थोड़ी देर अर्जुन के साथ। इतनी दूर जा रही है तो थोड़ा वक्त बिता ले उसके साथ। हम लोग चलते हैं, माने भाई हम बाहर रुकते हैं। हाँ चलो। रोको रोको। सो आप एक मिनट भैया। हाँ बोलिए सर, क्या चाहिए आपको? ये दिखाना। सो आपको क्या चाहिए ये तो बताइए कम से कम। ये नहीं, उसके साथ वाला। हाँ वो दो। ये नीचे वाले, ये बकवास है। ये इसके साथ वाला। सर बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? अरे यार ये चॉकलेट दिखाओ। सर क्या चाहिए आपको ये तो बताइए। रुके मैं देता हूँ। हाँ ये दिखाओ। आपका फोन बज रहा है। सर क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट देख रहा हूँ ना मैं, मुझे क्या लेना है। सर आप ये छोड़ दीजिए सर। सर आप इस तरह से चॉकलेट नहीं खा सकते सर, इसके पैसे दीजिए एक सर। सेकंड, पैसे दे देंगे, रुक जाइए। एक्चुअली सोनू प्रणव के लिए ये ले लेता हूँ, ये नरेन और रहाना के लिए ये दो। कितनी चाहिए सर? 200 200 रुपए के। ये सोनू प्रणव के लिए। हाँ और ये पूरा डब्बा दे दो। ये कितने का है सर? ये 400। हाँ तो ठीक है, ये लो। नहीं सर, कार्ड नहीं चलेगा सर, ओनली कैश। कैश तो है नहीं मेरे पास, फिर ये लो। ओके थैंक यू। चलो ये इधर दीजिए। कितना हुआ है? 400 रुपए मैम। ये लीजिए। पागल आदमी है। सॉरी मैम।
ये देखो, नई चॉकलेट्स। लव मी नॉट, लव मी। इसको यहां पे रखता हूं। लव मी, लव मी नॉट, लव मी, लव मी नॉट। ये लव मी, लव मी नॉट। गंदी बात हो गया। लव मी नॉट सब खत्म। अब क्या बचा? पढ़ो, क्या है ये? लव मी। सो यू लव मी?